हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग करने वाले हैं JSSC सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों यूपीएससी का कुछ प्रश्न करने वाले जो हाल के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देख रहे हैं कि जो अच्छा क्वेश्चन डाल रहे हैं उसमें ज़्यादा व्यू लोग ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, मतलब ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। ठीक है, खैर जितने भी 600, 700, 800 जितने लोग देख रहे हैं बढ़िया से देखिए दोस्तों। उन लोगों को यही बोलना चाहेंगे इस टाइप क्वेश्चन करके जाइए, आप ही लोगों को फायदा होगा। ठीक है, जो कि हम रेशियो बता चुके हैं 70% जो पूछेगा हर कोई बना के आएगा। आपको फाइट करना 30% वाला में। ठीक है, 30% में फाइट कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना कट मार के निकल जाइए, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आसान क्वेश्चन आने से रहा आएगा कुछ। हम तो बोल रहे 70%, क्यों बोल रहे हैं हम 70 रेशियो 30 में आने वाला है आपका। 70 हर कोई बनाएगा, 30 में आपको फाइट करना है। 2000 मात्र सीट है, 7-8 लाख लड़के बैठेंगे, तो आप लोग सोच सकते हैं। तो जितने बच्चे देख रहे हैं है कुछ कैंडिडेट जो रेगुलर बेसिस पे कुछ भी डालते देखते जरूर है। ठीक है, तो उन लोगों को यही बोलेंगे दोस्तों, बढ़िया से देखते जाइए। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। यूपीएससी का डायरेक्ट जो एग्जाम का क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट उठा कर वो पूछता है सीजीएल एग्जाम में, मतलब कोई भी स्टेट का एग्जाम है, सीजीएल नहीं, कोई भी स्टेट का, चाहे जेपीएससी हो, चाहे JSSC का कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बिहार का कोई एग्जाम हो, मैक्सिमम पूछने का चांसेस होता है। तो हम लोग देखने वाले जीके और साइंस का क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। आप देखिए पहले, और हो सके तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। इतना आप लोग इतना ज़्यादा कर रहे हैं क्वेश्चन का, जब कहीं से जुगाड़ करके फिर आप लोग तक शेयर करना चीज़ इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, एनडीए कौन देता है, जो 12th वाले पास वगैरह हो जाता है उन लोग से क्वेश्चन ले आना फिर आप लोग तक करना। तो आप लोग इतना हक बनता है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि आपको भी फायदा हो। क्योंकि देखिए आपके लिए इतना किया जा रहा है तो आपको भी फर्ज बनता है, कुछ करना चाहिए आपको। ठीक है, और जो नहीं करते तो उसके लिए कुछ नहीं करते, जो करते हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, उसका सिलेक्शन भी हो जाए भाई, यही हम बोलेंगे उन लोग के लिए। क्योंकि सेल्फिश टाइप का नेचर तो नहीं है कम से कम उसके अंदर, और जिसके अंदर सेल्फिश टाइप का नेचर कुछ नहीं हो सकता फिर उसका। ठीक है ना, इसलिए जरूर शेयर कर दिया करें, शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब सब चीज़ कीजिए। ठीक है ना, चलिए। और टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पे जुड़ जाइएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। चलिए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन देखिए आप लोग। हालांकि हिंदी में इंग्लिश में भी पढ़ देंगे, टेंशन मत लीजिए। और जो इंग्लिश मीडियम है उसको इंग्लिश में पढ़ देंगे, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, चिंता नहीं करना इसके लिए आपको। ठीक है ना, चलिए। बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस द्वारा दंत क्षय का एक महत्वपूर्ण कारण अपंक परत उत्पन्न करने के लिए दांत की सतह पर चिपक जाने की क्षमता है। किससे वे अपवक परत उत्पन्न करते हैं? इंग्लिश में कहा जाता है एन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ टूथ डिके बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकम म्यूटेंस इज बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू अटैच टू टीथ सरफेस बाय प्रोड्यूसिंग स्माइल लेयर फ्रॉम। तो इसका आंसर सरकरा। सरकरा का मतलब होता है शुगर, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर करेंगे सरकरा, इसका आंसर शुगर हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन ये वाला। देखिए, आवृत्त बीजियों में परागन के अंकुरण से 2 युग्मक उत्पन्न होते हैं। इन युग्मकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? इंग्लिश में पढ़ दे दोस्तों। इन एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन जर्मिनेशन टू प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स विच ऑन द फॉलोइंग फंक्शन कैरेट आउट विद दिस गैमेट्स। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, हिंदी वाला पढ़ लीजिए और इसका डायरेक्ट आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका इंग्लिश में पढ़ देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी क्या है? एक युग्मक अंड कोशिका के साथ संगलित हो जाता है और दूसरा द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक के साथ संगलित हो जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, वन गैमेट फ्यूजेज विथ द एग सेल। एक गैमेट क्या करता है? एक सेल के साथ फ्यूज करता है, एंड अदर वन फ्यूजेज विद द डायप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। इस टाइप क्वेश्चन आ गया दोस्तों, यकीन मानिए उन लोगों से काफ़ी आगे निकल जाइएगा आप लोग। एक किसके साथ फ्यूज करता है? एक सेल के साथ, और दूसरा फ्यूज करता है डायपोल सेकेंडरी न्यूक्लियस के द्वारा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। वो कहाँ गया भाई? इसलिए ज़्यादा नहीं दे रहे, 10-12 सवाल तो ज़्यादा नहीं देते हैं, 8-10 सवाल ताकि आपको दिक्कत ना। देखिए क्या दिया हुआ है, मैच द कॉलम करना है। ठीक है, देखिए इसको देखिए, इसको मैच द कॉलम करना, आपको बताना आपको। जल का विद्युत अपघटन कहने का मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होगा? बताइए, इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर क्या होगा? याद रखिएगा, इसका होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होगा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखना, अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये 3 हो जाएगा यहाँ पे। कोयले का दहन मतलब कि बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है? बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है दोस्तों? कम्बिनेशन। बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है? कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन बोले तो क्या होता है? संयुक्त अभिक्रिया। क्या होता है? संयुक्त अभिक्रिया। तो याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है दोस्तों, ये क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। कहने का मतलब है अपघटन अभिक्रिया। कोयले का दहन, बर्निंग ऑफ कोयल बोले तो डीकम्पोजिशन, सॉरी कम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर संयुक्त अभिक्रिया बोलेंगे। चलिए, कॉपर सल्फेट विलयन में निमज्जित लोहे की कील। कहने का मतलब आयरन नेल
इमर्स्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगा? विस्थापन। इसे हम करवा चुके, बहुत पहले करवाए सब, ठीक है। और एग्जाम्पल यही करवाए जाए, देख सकते विश्वास नहीं होगा तो आप लोग जाकर देखिएगा, जितना भी रिएक्शन करवाए यही सब एग्जाम्पल आपको देखने का, कॉपर सल्फेट आयरन के साथ, तो इसका विस्थापन ये 4 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, और इसका डबल डिस्प्लेसमेंट, यही एग्जाम्पल हम जाकर करवा दिए। देखिए, और ये यूपीएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कहने मतलब एनसीईआरटी फॉलो करता है पूरा पूरे, इसलिए हम बोलते हैं जो चीज़ आपको दे रहे हैं ना, गलत चीज़ें दे रहे हैं। ये हमको लगता है 10-12 दिन पहले ही करवाए थे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, सेम एग्जांपल हम बोले ना, जितना एनसीईआरटी में सब करवा दिए, आप जाकर देख सकते हैं सेम एग्जांपल करवाएं कि नहीं करवाएं। इसलिए जो दे रहे हैं आप लोग विश्वास करके लीजिए, और नहीं लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर सी हो जाएगा। अच्छा देख लीजिएगा क्या पूछे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोलेगा तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोल बोलेगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और बाकी जो दिए डिस्प्लेसमेंट देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया शामिल है? कहने का मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। तो इसमें देखिए केमिकल रिएक्शन किसमें शामिल है, बताइए। केमिकल रिएक्शन ये होता है फिजिकल, और ये होता है केमिकल। फिजिकल में क्या होता है और केमिकल सब पता है आपको। फिजिकल में क्या होता है, जो रिवर्सिबल हो सकता है, मतलब जो बना फिर उसको बिगाड़ सकते फिर बन सकता है, और केमिकल में इरिवर्सिबल होता है, मतलब जो एक बार बिगड़ गया फिर सुधरेगा नहीं। तो इसमें आंसर आपको क्या लग रहा है देखने से? इसमें लग रहा है वायु में मैग्नीशियम रिबन का दहन करना। कहने का मतलब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, ये केमिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। बाकी देखिए पेट्रोल का वाष्पन, इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल फिजिकल है। जल में लवण का विलयन, कहने का मतलब डिजोलेशन ऑफ साल्ट इन वाटर फिजिकल है। बाकी किसी गैस सिलेंडर में दबाव में अंतर्गत ऑक्सीजन को भंडारण करना, ये क्या हो सकता है? स्टोरिंग ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर ऑफ गैस सिलेंडर, इसको खाली भी किया जा सकता है, भर भी जा सकता है, ये फिजिकल। इसका मतलब डी हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु हाइड्रोजन गैस मुक्त करने के लिए शीतल जल से अभिक्रिया नहीं था? देखिए ये क्वेश्चन उसी दिन हम करवाए थे, सेम क्वेश्चन करवाए थे दोस्तों। कब? जब उस डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट करवाए थे, तो ये हम क्वेश्चन करवाए थे उस टाइम पे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करवाए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, लिबरेट और हाइड्रोजन गैस, ये करवाए थे दोस्तों। एग्जाम्पल क्या क्या बताया? आयरन, एल्युमिनियम, जिंक। क्या बताए थे? आयरन, एल्युमिनियम और जिंक आप बताए थे, और ये भी बताए थे कौन स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, कौन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कौन हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, सब बता चुके हैं, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका आंसर आयरन हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो गलत चीज़ नहीं देंगे दोस्तों, बढ़िया चीज़ देंगे। देखिए कितना आसान है, ये भी एग्जाम्पल करवाए थे, यूपीएससी एग्जाम में आया हुआ है। ये देखिए ये क्या, ये पूछा क्या, तो ये सॉलिड हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा, ये गैस हो जाएगा, ये चीज़ तो पूछा हुआ है। ये सॉलिड लिक्विड गैस है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठोस द्रव गैस। उच्च जीवों में लैंगिक जनन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है जो संतति में आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करती है? कहने का मतलब दोस्तों 2 इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिज्म दैट क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ऑफ स्प्रिंग आर। तो क्या दोस्तों? मियोसिस और फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब मियोसिस और निषेचन, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, सेक्सुअल का पूछा है तो मियोसिस होता है इसमें, ठीक है। कहाँ गया? मिटोसिस नहीं होता, मियोसिस होता है। यहाँ मिटोसिस दिया हुआ ना, माइटोसिस नहीं होता, मियोसिस हो गया यहाँ पे। मियोसिस और एक और क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। ये याद रखें। इसका इंग्लिश में फिर से बोल दे रहे हैं, 2 इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिजम्स दैट क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ऑफ स्प्रिंग आर मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। उच्च जीवों में लैंगिक जनन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है जो संतति में आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करती है? तो मियोसिस और निषेचन। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये देखिए, चलिए ये बताइए, प्रोकैरियोटिक की तुलना में यूकैरियोटिक कोशिकाएं अधिक जटिल होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अनियन रूप से विद्यमान होती है? कहने का मतलब यूकैरियोटिक सेल्स आर मच मोर कम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स? तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका हो जाएगा, सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये बताइए, देखिए एग्जाम्पल हम करवाए थे नहीं करवाए थे उसी दिन, सेम एग्जाम्पल करवाए थे, देख लीजिए। अभी आपको लग रहा था हम ऐसे ही बोल रहे हैं, तो आप जाकर देख लीजिए, 10-12 दिन का तो बात ही है। सेम क्वेश्चन करवाएं कि नहीं करवाएं, बताना इसमें से कौन सा गलत है, कहीं सही नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शन दे दिया और बताना कौन सा गलत है इसमें से बोला, ठीक है। तो देखिए यह विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं। एफ को एल क्या कर रहा है, उसको डिस्प्लेस करके AL2O3 बना दे रहे, बहुत अच्छी बात है, ये तो सही बात है। सेम एग्जाम्पल करवाए
देख सकते हैं वीडियो में 10-12 दिन पहले करवाए थे। या उच्च उष्मा शोषी अभिक्रिया है, कहने का मतलब हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये। नहीं दोस्तों, ये एंडोथर्मिक नहीं, एक्सोथर्मिक है। ये क्या है? एक्सोथर्मिक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक नहीं है, तो इसका आंसर ये गलत हो गया। Fe2O3 ऑक्सीकरण संपर्क में रूप में कार्य करता है, कहने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है Fe2O3, सही बात है ये। यह अभिक्रिया है रेल पटरियों, हाँ ये Al2O3 जो होता है दोस्तों रेल पटरियों को ज्वाइंट करने के लिए काम आता है, ये बात तो सही है। तो इसका आंसर कौन होगा? बी हो जाएगा। ये उष्माशोषी नहीं है, ये एंडोथर्मिक नहीं होता, ये एक्सोथर्मिक होता है, याद रखिएगा। ये डिस्प्लेसमेंट है और एक्सोथर्मिक, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। चलिए बताइए, साइंस का एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है ये। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर जड़ने वाली सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में के लिए सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित सूर्य विकिरण की प्रतिशत लगभग कितना होता है? इंग्लिश में पढ़ देते हैं। द ग्रीन प्लांट्स इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एब्जॉर्ब सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन ऑब्जर्व्ड बाई ऑल ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट, कितना होता है? 1% होता है। आप लोग एनर्जी लोग देखे होंगे ना, अप राइट और डाउन राइट करके जो एनर्जी होता है आप लोग देखे होंगे, इस तरह का बनता नहीं है, एक ऐसे बनता है, एक ऐसे बनता है और एक ऐसे बनता है उल्टा। तो इसी में बोलते हैं 1% एनर्जी इसमें ये होता है, आपको तो याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है ना। चलिए तो अभी और हम करवाएंगे यूपीएससी का, फिलहाल के लिए इतने रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली देखिए, काम आएगा आपको, ठीक है। टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।